अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको पूरी पराठा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम, क्रंची, क्रिस्पी भी होगा और सॉफ्ट नरम भी होगा कि बच्चे भी जिनके दांत नहीं है, यकीन करें, वो भी बड़े आराम से ये पूरी खा लेंगे, पूरी पराठा। और यही इसके साथ जो मैं सर्व करूँगी, ये मैं चिकन चरगा बना रही हूँ इसके साथ। इसकी भी रेसिपी इसी वीडियो के अंदर है, इसलिए ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हर स्टेप आप फॉलो कर सकें। यहाँ पर मैंने तकरीबन ये चिकन के इस तरह लेग पीस ले लिए थे और इन पे मैंने कट लगा दिया, तो खूब अच्छा सा धो लिया था। मगर इसको हमने एक स्टेप ये वाला भी करना है कि एक बड़े से बॉल के अंदर हमने डालना है और यहाँ पर डालेंगे पानी इतना कि ये पूरी चिकन जो है हमारी मतलब कि डिप हो जाए, डूब जाए। और ये स्टेप हम इसलिए करेंगे, यहाँ पर अब सिरका डालेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी। 1 लीटर से ज़्यादा पानी है ये। और यहाँ पर इसलिए हमने सिरका डालना है, नमक डालना है इसमें, ताकि जो खून तलने की वजह से निकलता है चिकन को, जब हम डीप फ्राई करते हैं तो उसमें से खून कहीं ना कहीं से निकल रहा होता है। तो आपने इसको कम से कम आधा घंटा इस सिरके और नमक वाले पानी में भिगो के रख दें। और यहाँ पर अब हम तैयार कर लेते हैं चरगा मसाला, जिसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून ले ली थी दही। यहाँ नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, अदरक लहसुन 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, और यह है चरगा मसाला 1 टीस्पून। और यहाँ पर सिरका डालेंगे 1 टेबल स्पून, या फिर लेमन जूस यहाँ पर आप डाल लें 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर चिकन पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून, और ये है जर्दे का रंग, यहाँ पर ले लेंगे 1/4 टीस्पून। और इन मसालों को खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। यहाँ पर मैंने भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी डाला है हाफ़ टी स्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पर वो आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन यहाँ पर जा चुका है, तो बस इसको मिक्स करके रख देंगे एक तरफ। अब यहाँ आ जाते हैं जिसको हमारी चिकन के जो लेग पीस हैं, इनको काफ़ी टाइम हो चुका, आधे घंटे से ज़्यादा इनको हो चुका है, और आप देख रहे होंगे बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। तो जब ये गोश्त इस तरह सफ़ेद हो जाए तो समझे ये बिल्कुल बेहतरीन हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसमें से कहीं से भी ब्लड नहीं निकलेगा और ये बेहतरीन जल्दी गल भी जाएगा। तो यहाँ इसका पानी ड्रेन करने के बाद यहाँ पर जो हमने चरगा मसाला बनाया था वो यहाँ पर हमने डाल देना है इसके ऊपर। तो तीनों पे हमने बराबर से डाल देना है ताकि सब जगह खूब अच्छा सा हम ये मसाला, जो चरगा मसाला, ये हम लगा सकें इसके ऊपर। चिकन की जो हमने कट लगाए उसके अंदर तक आपने इसकी मसाले को पहुंचाना है। अब इसको मैरिनेट करने के लिए जो मैं कहूँगी आपसे कि जितना आप ज़्यादा इसको टाइम देंगे मैरिनेट करने के लिए, इतना ही ज़्यादा जायका गोश्त के अंदर तक आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको टाइम नहीं देना चाहते तो कम से कम आप इसको 2 घंटे तो लाजमी दें इसको। और अगर फुल नाइट में दे देंगे इसको, पूरी रात के लिए आप रख लें, या 12 से 15 घंटे आप इसको रख लें। और मैं आपको एक तरीका ये भी बताऊंगी कि अगर आप इस तरह बना लेते, काफ़ी सारे ऐसे चरगे आपने बनाए, और आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं, जब आपको बनाना हो निकाला और आपने डिफ्रोज़ किया और उसको फ्राई कर लिया। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप ये झटपट से बहुत सारी बना के भी फ्रीज़र कर सकते हैं। और फ्रीज़र करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, जो कि मैं शॉपर के अंदर करती हूँ, हमेशा हर चीज़ को ज़्यादातर मैं शॉपर के अंदर करती हूँ। और अगर हम इसको एक साथ इस तरह रख देंगे तो ये फिर चिपक जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बिल्कुल इनको अलग अलग करके रख दूँगी। तो आप देख रहे हैं सारा मसाला जो है खूब अच्छा सा यहाँ पर लग चुका है। और ये है मेरे पास थैली, जो कि मैं इसमें एक लेग पीस डाल दूँगी और इसको ऐसे ही मैं नीचे फ्रीज में रख दूँगी चंद घंटों के लिए। अगर मुझे नहीं बनाना होगा तो मैं ऊपर फ्रीज़र कर लूँगी इसको। तो ये हमारा एक एक शॉपर जो है लेग पीस का हमारे फ्रीज़र में पड़ा रहेगा। जब आपके बच्चों को ज़रूरत हो, जब आपको कुछ खाना हो, तो आपने बस निकाला, डिफ्रोज़ किया और फ्राई कर लिया। तो ये ज़्यादा इजी रहता है इस तरह। तो ये सारी मेहनत आप इकट्ठी भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बनाइए और फ़ौरन 2-3 घंटे इसको मैरिनेट करें, उसके बाद फिर जो है आप इसको कर लें फ्राई। जैसे कि मैं बताऊंगी आपको कैसे फ्राई करना है आपने, और ये कैसे अंदर तक पूरा गलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम फिर कच्चा होगा खाते वक्त तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये सारा जो मसाला है मैंने तीनों थैलियों में बराबर से डाल दिया है। अब ये तीसरी थैली के अंदर ये मसाला चला जाएगा। हमने चीज़ों को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है और इनको बिल्कुल हमने सेव करना है। ये इसके अंदर जाएगा तो ये अंदर गोश्त में मैरिनेट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा ड्राई हो जाएगा। जितना भी लिक्विड नज़र आ रहा है ना, ये सब ड्राई हो जाएगा चिकन के अंदर। तो यहाँ पर 2-3 घंटे मैंने नीचे रखी। उसके बाद ये स्टीमर मैंने तैयार किया है कि एक देगची के अंदर मैंने पानी डाला, आधी देगची को भरा है, और ये मेरे पास स्टील का छन्ना है।
ये मैंने देगची के ऊपर रख लिया था। ये देखें, ये उबल रहा है खूब अच्छा सा पानी, और छन्ने से नीचे है पानी, छन्ने के अंदर नहीं आ रहा सुराख के। तो हमने यहाँ पर अपनी चिकन रख लेनी है। तो यहाँ पर साबुत चिकन भी बना सकते हैं, बन सकती है, लेकिन मुझे ज़्यादा लगा कि उसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इस तरह ये लेग पीस ले लिए थे, और इनको मैंने सोचा ये बहुत आसान रहेंगे मेरे लिए बनाना। तो इस तरह मैं इनको यहाँ पर स्टीम कर लूँगी, और ढक्कन एक अच्छा सा आप रखें ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो बस एक एक को मैं शॉपर से निकालूँगी और आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें कितना ये जब्स हो चुका है। तो आप अगर इसको मैरिनेट करेंगे तो ही इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। देखें बिल्कुल जब्स हो सके सारे जितने भी मसाले थे। तो बस अभी मुझे यहाँ 2 की ज़रूरत थी, तो मैंने 2 ही बना लिए, बाकी तीसरे को मैंने फ्रीज़र कर लिया है। तो यहाँ पर इसको अब मैं ढक दूँगी। कम से कम एक साइड जो है मुझे आधा घंटा देना है, ताकि खूब स्टीम से जो है ना अच्छे तक अंदर तक ये गल जाए। यानी कि जो हमने गोश्त को गलाना है ना, वो यही स्टीम में ही गलाना है। तो अब इसको मैं पलट दूँगी। इसको भी कम से कम मैं आधा घंटा दे दूँगी, ताकि खूब अच्छा से अंदर तक बिल्कुल ये पक जाए, कच्चा ना रहे। इसके बाद आ जाते हैं अपने पूरी पराठे के लिए, क्योंकि पूरी पराठे के साथ मैंने आज इसको सर्व करना था। तो यहाँ पर तकरीबन मैं ये 4 कप मैदा ले लूँगी। आप फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं। मैंने इसकी रेसिपी एक डाली हुई अपने चैनल पे पूरी पराठे की भी, वो भी अच्छी है, लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं पूरी पराठे। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और इसके अंदर मैं पिघला हुआ घी डाल दूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर नमक और ऑयल को खूब अच्छा सा यहाँ करेंगे मिक्स, और इसको गूँधेंगे हम 1 कप दूध के साथ। तो ये 1 कप दूध डालेंगे, बाकी ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम पानी से इसको गूँध लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल आटा आपने गूँधना है, बहुत ज़्यादा इसमें मुक्कियाँ भी नहीं मारनी है आपने, बस आटे को आपने समेटना है। तो जैसे हम घर के आटे को खूब अच्छा सा गूँधते हैं, चिकना करते हैं, तो वो मेहनत हमने यहाँ पर नहीं करनी है। तो ये 1 कप मैंने पानी ले लिया था, वो मैंने डाल दिया, यानी कि 2 कप जा चुका है इसमें। दूध 1 कप, फिर पानी 1 कप, और बाकी देखें आटा पूरा सिमट चुका है। तो मैं इसको ज़्यादा मुक्कियाँ नहीं मार रही हूँ, बस इसको मैं इस तरह समेट रही हूँ। और जितना आप इसको रेस्ट देंगे ना, इतना ही अच्छा आटा हमारा पूरी का बनेगा। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने और घी डाल दिया इसके अंदर पिघला हुआ। तो बस इसके साथ इसको खूब अच्छा सा मैं इस तरह मैश कर रही हूँ आटे को, और इसको एक बॉल के अंदर रख दूँगी। कम से कम आपने इस आटे को आधा घंटा रेस्ट देना है, तो ही आपके पूरी पराठे अच्छे और लच्छेदार बनेंगे, वर्खे वाले बनेंगे। और यहाँ पर ऊपर भी मैं इसको चिकना कर दूँगी, ताकि कोई पापड़ी वगैरह इसमें ना आए, ड्राई ना हो। तो बस इसको ढकेंगे और इसको रख देंगे अब हम एक तरफ। अब आ जाते हैं अपने चरगे की तरफ, कि हमारा चरगा कहाँ तक तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो है स्टीम काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो मैं इसको बाहर निकालती हूँ। और यहाँ देखें बिल्कुल बेहतरीन हो चुका है। तो मैं इसे हाथ से ही उठाती हूँ और इसको रखती हूँ एक तरफ। इसको अब हमने करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद जो इसकी हमने एक कोटिंग करनी है ना, वो बस हम उसकी तैयारी करेंगे। अब यहाँ मैं गोश्त दिखा रही हूँ कि कांटे की मदद से काफ़ी अच्छा सा ये गल चुका है। तो बस अब इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अंडा, और 1 अंडा हम यहाँ पर तोड़ेंगे बॉल के अंदर अलग से, और नमक डाल देंगे चुटकी। इसे खूब अच्छा सा फेंट लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये 1 अंडा बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन 2 लेग पीस के साथ। तो मैंने हाफ़ अंडा निकाल दिया इसमें से फेंटने के बाद। हाफ़ को मैंने अभी पास ही रख लिया है, ताकि अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल डाल लेंगे। और यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर डालने से थोड़ा सा ये सफ़ेद की तरफ हो रहा था, तो मैंने फिर सोचा कि इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल लेती हूँ, ताकि खूब अच्छा से एक कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं चुटकी जो है जर्दे का रंग भी डाल लूँगी, और ये सफ़ेद हो जाएगा। तो वो आधा जो अंडा बचा था वो मैंने फ्रिज में रख लिया था, बाकी आधा अंडा जो था ये बेहतरीन था इतने दोनों के लिए। तो यहाँ पर ये जर्दे का रंग डाल दिया है। बस इसको मिक्स करेंगे, और इसकी हमने करनी है कोटिंग, क्योंकि अब हमने इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। और यहाँ पर खूब अच्छा सा ब्रश की मदद से मैं लगा दूँगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो कलर डालने से इसका खूबसूरत रंग भी निकल कर आएगा, और फ्राई होगा तो ये और अच्छा लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा चटपटा करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप और भी मसाले मिला सकते हैं। अंडे के अंदर चाट मसाला मिला लें इसके अंदर, और चाहे तो गरम मसाला मिला लें, लाल मिर्च मिला लें, कुटी हुई मिर्च मिला लें अंडे के अंदर, और डाल के चटपटा सा बना के इसकी कोटिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डीप फ्राई के लिए मैं ले लूँगी यहाँ पर ऑयल।
तो काफ़ी अच्छा खासा मुझे ऑयल डालना है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ पर चरगा डालती हूँ तो ये ऑयल थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, तो क्यों ना पहले हम पराठे बना लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए पराठे की तरफ चलते हैं। और पराठे के लिए सबसे पहले हमने बनाने हैं इन सब के पेड़े। आटे को जितना मैंने रेस्ट दिया है, यकीन करें बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ चुका है इसका, बिल्कुल फटाफट ऐसा नहीं है। तो बस इस तरह हम सारे पेड़े बना के इसके रख लेंगे। और यहाँ पर फिर हमने बेलना है इसको, और इसके वर्खे हमने कैसे बनाने, तो यहाँ पे बेलने के बाद पिघला हुआ घी जो है 1 टेबल स्पून में यहाँ पर लगाऊंगी इसमें। तो आपने एक रोटी की तरह बेल लेना है इसे। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून पिघला हुआ घी डालिए और इसको खूब अच्छा सा फैला दें और मैदे को ऊपर कर दें डस्ट इस पर। और इस पर मैदा छिड़कने के बाद बस इसके फिर आप किस तरह स्कोर करेंगे, आपने इस तरह एक साइड से पलटना है, फिर दूसरा साइड, फिर यहाँ से लेफ़्ट से, फिर राइट से, इस तरह आपने पलटना है। इधर भी आप घी और मैदा छिड़क दें और ये हमारा एक चकोर पराठा बन जाएगा। लेकिन हमने पराठा नहीं बनाना है, हमने पूरी पराठा बनाना है। तो अब इस चकोर पराठे को हमने कैसे गोल करना है, ये दोनों तरफ से नोके उठाएंगे, इनको मिला देंगे, यहाँ से दोनों तरफ से नोके उठाएंगे और इनको मिला देंगे और इनकी एक चोंच सी बना के इनके एयर टाइट कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ इस तरह हमने पेड़ा बना लेना है। तो हमने सारे पेड़े जो हैं इसी तरह तैयार करने। आपने सारे पेड़े एक साथ तैयार करें, एक साथ बेलें, एक साथ फ्राई करें, तो ये ज़्यादा आसान रहता है और हमारे पहले वाले पेड़े को जो है वो एक रेस्ट मिल जाता है। तो ये फ़ायदा रहता है कि जब हम उसको बेलते हैं तो बहुत आसानी से वो बेल जाता है, बिल्कुल रबड़ की तरह नहीं सिकुड़ता। तो यहाँ पर ये दूसरा पेड़ा भी आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह घी लगाना है, फिर उसके बाद इसमें मैदा छिड़क दें और इस तरह इसके 4 कोने हम बना लेंगे। तो ये हमारा चकोर पराठा भी बन जाता है इस तरह। और यहाँ पर चकोर पराठे को, पूरी पराठे के लिए हमने इस तरह करना है, इससे ना वर्खे बनेंगे, बहुत अच्छे वर्खे निकल कर आएंगे। जब आप देखेंगे मैं तोड़ूंगी पूरी पराठे को तो आपको बहुत सारे वर्खे उसमें नज़र आएंगे। तो यहाँ हमने इसकी चोंच को दबा दिया खूब अच्छा सा ताकि खुले नहीं। तो यहाँ पर ये सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे, एक छोटा सा बचा था, ये भी मैंने कर लिया, तकरीबन 7 हो गए। तो बस अब उठाते हैं। ये पहला पेड़ा उठाया मैंने जो कि बहुत ही सॉफ्ट नरम हो रहा था। ऑयल जो है काफ़ी अच्छा सा गर्म हो चुका है, जैसा कि मैंने पहले उसे रख दिया था। तो आपने इसके अंदर ये उंगलियों की मदद से सुराख लाजमी करने हैं, वरना ये गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। तो हमने वो पूरी नहीं बनानी है, इसका हमने पूरी पराठा बनाना है। और ऑयल जो है वो काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए आपका, अगर गर्म नहीं होगा तो ये अकड़ जाएगी पूरी और वो मज़ा नहीं देगा। हमेशा पहली पूरी थोड़ी सी ख़राब होती है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जो है थोड़ा हल्का होता है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अभी निशान नहीं आए फ्राई होने वाले, तो वो नज़र आना ज़रूरी है। तो यहाँ आपको अगली पूरी में निशानात इसके नज़र आए, क्योंकि हीट जो है वो काफ़ी अच्छी गर्म हो जाएगी। तो ये हमारा पहला पूरी पराठा था। अब ये दूसरा आप देखिएगा कि इसमें काफ़ी अच्छे हमें निशानात नज़र आएंगे, क्योंकि आज जो है वो बिल्कुल तेज़ हुई हुई है। ऑयल जो काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए, खोलता हुआ होना चाहिए, ताकि आप पूरी डालें, पलटें और फिर निकाल लें, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। तो ये देखें आप, इसके कलर देखें अब इसका, इस तरह आपका ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि डालें, पलटें और निकाल लें, बस इतना काम है। इससे 1 मिनट का भी काम नहीं है इसको निकालना, ठीक है ना। तो आपकी ये इस तरह के पूरी पराठे अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट नरम रहेंगे, ऊपर से क्रंची क्रिस्पी रहेंगे। तो आपने खोलते हुए तेल के अंदर डालना, बिल्कुल धुआं उठता हुआ तेल ना हो कि बहुत ही ज़्यादा धुआं उठ रहा है, वो चीज़ भी नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर बस ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें किस तरह का ऑयल चाहिए गर्म, कि बस डालें, पलटें और फिर निकाल लें इस तरह। तो 1 मिनट से पहले ही हमारी पूरी पराठे निकल आते हैं। तो बस अब मैंने ऑयल थोड़ा कम कर लिया था, निकाल दिया था इसमें से। और बस ये चिकन में दोबारा से मैं जो निकल चुका है इसका कोटिंग, वो दोबारा से अंडे की और कॉर्नफ्लोर की मैंने दोबारा से लगा के उसको दोबारा से फ्राई, दोबारा से नहीं बल्कि फ्राई करेंगे हम इसे। पहले तो हमने स्टीम किया था, अब हम इसको डीप फ्राई करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, यकीन अच्छे लग कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट के साथ। वीडियो बेशक लंबी है लेकिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है कि आप इस तरह का भी अपने लंच डिनर में बना सकते हैं। अपने बच्चों को खाली ये फ्राई करके भी आप चरगा दे सकते हैं। टिक्का तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इंशाल्लाह एक दफ़ा और टिक्के की रेसिपी डालूँगी कुछ नए अंदाज में, कुछ नए तरीके से। और यहाँ पर जो है पूरी पराठे के साथ आप टिक्का भी सर्व करें, चरगा भी सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा भरपूर एक खाना होता है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ था प्लेट के अंदर
अंडा और कॉर्नफ्लोर मिक्स वो मैंने यहाँ पर लगा दिया था। अब इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पर इसको, मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप इसे मार्क देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो चरगा बस फ्राई ही होता है, लेकिन मैंने बस इसको ऐसे ही मार्क दे दिए थे ताकि कुछ अच्छा सा लगे। और क्योंकि चरगा जो होता है खाली डीप फ्राई होता है, उसमें ये मार्क नहीं होते। अगर हम इसको कोयले पे बनाएंगे तब ये इस तरह का लुक आएगा, लेकिन ये कोयले पे नहीं, ये फ्राई ही होता है। तो चलिए, या तो स्टीम होता है या फ्राई होता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको मार्क दे दिए थे, तो ये आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी और मज़ेदार हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शनल है कि अगर आप इस तरह करना चाहें, नहीं तो आप खाली डीप फ्राई करें और एंजॉय करें पूरी पराठे के साथ। तो चलिए चलते हैं, अपनी डिश को सजाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी पूरी पराठे और हमारा ये चरगा जो है कैसा लग रहा है। और साबुत मुर्गी को बनाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल था, उसके लिए बहुत बड़ी कढ़ाई चाहिए थी या फिर बहुत सारा उसमें तेल चाहिए था। तो ये मुझे ज़्यादा आसान लगा कि एक मुर्गी के आप 4 पीस करके इस तरह भी बना सकते हैं और साबुत मुर्गी भी बना सकते हैं। बस आपने सिर्फ इसके मसालों को नोट करना है, बाकी आप जैसा दिल करे साबुत मुर्गी में बनाएं या इस तरह बना लें। यहाँ हमारे पूरी पराठे आप देख रहे हैं नरम कितने, और ये मैं तोड़ी तो आपको इसके तोड़ने से आपको अंदाज़ा हो होगा कि इसके वरखे बिल्कुल बन गए और वो नज़र आ रहे हैं। तो वजह यही है। और यहाँ पर हमारे पूरी पराठे इतने ये सॉफ्ट नरम है क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है। और अगर दूध ना डालें तो मिल्क पाउडर डाल दें, मिल्क पाउडर ना हो तो दूध डाल दें, जो आपको सहूलत लगे। तो यहाँ पर एक बाइट आपको दिखाती हूँ कि चिकन कितने आराम से टूट गई है, अंदर से बिल्कुल जूसी और गली हुई है, ये ऊपर से क्रंची क्रिस्पी है। तो इसके साथ बना लीजिए रायता, और रायते के लिए आप थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, 3-4 जवे लहसुन के, 1 टीस्पून आप ले लीजिए सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून ले लीजिए सफ़ेद ज़ीरा, और 2 से 3 हरी मिर्चों के साथ चटनी पीसें, दही में मिलाएं। ये दही का जो रायता इस तरह बन जाएगा। और बाकी मैंने एक टमाटर वाली चटनी इसके साथ बनाई हुई है, जो कि मिर्ज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये टमाटर की चटनी। और इसमें भी इतने लवाजमात नहीं जाते चटनी के अंदर। और इसमें टमाटर ले लीजिए 2 अदद, हरा धनिया ले लीजिए 3 से 4 टेबल स्पून, चंद पत्ते पुदीने के, 2-3 हरी मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा। बस ये चटनी बना लें तो ये टमाटर की चटनी बन जाती है, जो कि बहुत ही लजीज लगती है कबाब के साथ, इस तरह के फ्राई चीज़ों के साथ, रायता, ये सब चीज़ें। सलाद भी बनाइए इसके साथ, लाजमी बनाइए, खीरा, प्याज, टमाटर। तो सलाद, रायता, चटनी के साथ सर्व करें, यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।